हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम करने वाले आरआई का एक और लेक्चर रिकॉर्डिंग। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक आरआई में किस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट या फिर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हम यूजर के द्वारा इनपुट डाल के एक आरआई का साइज को डिफाइन करते हैं। आरआई का एलिमेंट्स को हम यूजर के द्वारा इनपुट डालते हैं एंड उसको प्रिंट भी करते हैं। और इसके पहले मैं आपको समेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आरए, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आरए, समेशन ऑफ द इवन पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आरए एंड ऑड पोजीशन ऑफ आरए, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स का समेशन वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। आज के इस लेक्चर को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट आरए का फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, मैं पहले क्या करूंगा, आरए को डिफाइन करूंगा, यूजर के द्वारा आरए का साइज को डालूंगा एंड उसके अंदर में एलिमेंट्स को डालूंगा। देखिए, सी का जो भी बेसिक प्रोग्राम है उसको पहले लिखते हैं। फर्स्ट इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आरए का साइज को डिफाइन करूंगा, इंट एन, ठीक है। और एन में यूज किया हूं क्यों, आरए का साइज को डिफाइन करने के लिए, साइज ऑफ द अरे, ठीक है। अब क्या करना है, printf एंटर द साइज ऑफ अरे एन, ठीक है। इसको आप टर्मिनेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, देन स्कैनफ। और इसको हम इन डाटा टाइप से बताए हैं, इसी वजह से क्या करूंगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगा, देन %n। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पिछले वीडियो में जिस तरह से आपको बताया था कि इसके बाद मुझे आरए को डिफाइन करना है कि आरए में कितना साइज का वो आरए बनेगा और इसमें कितना एलिमेंट वो कंटेन करेगा। उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, इंट एक डाटा टाइप ले रहा हूँ, आरए एक वेरिएबल है और एन इसमें डालने वाले एलिमेंट्स का साइज है, मतलब कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हम डालेंगे, ठीक है, जो कि साइज ऑफ अरे को डिफाइन करता है। इसमें मैं लिख देता हूं डिफाइनिंग डिफाइनिंग अरे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में एलिमेंट्स को डालूंगा और एलिमेंट डालने के लिए मैं आपको बताया था कि फॉर लूप का यूज करना है। और मैं इधर लिख भी देता हूं कि मैं इंडेक्सिंग के लिए आई को यूज कर रहा हूं, ठीक है। आई नामक वेरिएबल को मैं इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहा हूं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इंडेक्सिंग को हम 0 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक इंडेक्सिंग चलता है, n-1 हमारा एंटर्ड एलिमेंट से। मैं आपको ये बताया था ना, सपोज हम 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5, इस तरह से सपोज हम 5 एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे तो इंडेक्सिंग कहां से कहां तक चलेगा, 0 टू 4 तक हमारा इंडेक्सिंग चलेगा। उसी हिसाब से इधर क्या होगा, आई लेस देन एन होगा या फिर आई लेस देन इक्वल्स टू n-1, ठीक है। इतना काम मैं कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, आरए का इंडेक्सिंग को प्रिंट करना है। printf द indexing of the entered indexing of array is %d। इतना काम हो गया। इधर क्या करना है, थोड़ा सा इसका इससे दीजिए एंड इधर आई लिख दीजिए। आई क्यों में यूज किया हूं, आई फॉर इंडेक्सिंग, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को डालना है, आरआई के अंदर मुझे अपना एलिमेंट्स को डालना है। स्कैनफ %d एम्परसेंट ऑफ array ऑफ आई। इससे मैं क्या किया हूं कि array के अंदर एलिमेंट्स को डाला हूं, ठीक है। एंटरिंग द एलिमेंट्स इन array, ठीक है। array के अंदर मैं यूजर के द्वारा इस प्रोग्राम के लिए मैं क्या किया हूं कि एलिमेंट्स को array के अंदर में डाला हूं। अब थोड़ा सा \n दीजिए, ठीक है। और जो एलिमेंट्स इसके अंदर हम डाले हैं उसको हम प्रिंट कर देंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको एक और बार लूप को चलाना होगा, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ये सब मैं बता चुका हूँ, आप देखकर आइए मेरा प्रीवियस वाला वीडियो, ठीक है। आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अब क्या करना है, printf %d, थोड़ा सा स्पेस दीजिए और स्पेस दीजिए और इधर array ऑफ
आई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स हम डाले हैं ना वो सारे एलिमेंट्स क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे आरए का एलिमेंट्स को इधर में प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो भी एलिमेंट्स हम प्रिंट किए हैं उससे मैं क्या निकालूंगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें सबसे मैक्सिमम है या फिर सबसे बड़ा है और कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है। इतना ही काम मुझे करना है। सो इससे पहले मैं कोड को रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा इसको चेक कर दीजिए, खुद से कीजिए। स्कैन परसेंटेज ओके, थोड़ा सा वार्निंग जनरेट हुआ है। ओ इधर ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा एम्परसेंट होगा क्योंकि हम इधर क्या किए हैं। ओ सॉरी, इधर तो प्रिंट के लिए कहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ये। और एक बार रन करते हैं और हमारा एरर को ढूंढते हैं। ठीक है, देखो इन द फंक्शन ऑफ मेन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ स्कैनफ एससीओ, स्कैनफ का स्पेलिंग गलत है। स्कैनफ या इधर क्या हुआ है स्कैनफ SCANF। ठीक है, अब सही है। अब डालो, रन कोड कर दो और चेक करो। एंटर द साइज ऑफ array 5। ठीक है, द इंडेक्सिंग ऑफ द array 0 पे 12 डालो, उसके बाद 45 डाल दो, 67 डाल दो, 89 डाल दो और 90 डाल दो। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 4, सारे के सारे एलिमेंट्स हमारा इधर प्रिंट हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसके जो भी एलिमेंट्स हमारा प्रिंट हुआ है ना इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, एक लूप चलाऊंगा और उससे मैं फाइंड आउट करूंगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा मैक्सिमम है और कौन सा एलिमेंट हमारा मिनिमम है। ठीक है, एक बैकस्लैश एन दीजिए, हम नेक्स्ट लाइन में काम करेंगे। ठीक है, अब अब देखिए मैं क्या करूंगा, फॉर फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट, फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग द लोएस्ट एलिमेंट या फिर कुछ भी लिख दीजिए, मिनिमम मिनिमम एलिमेंट या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इस तरह से लिखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो इसको मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी डाटा टाइप आप यूज किए हो आरे में उसका सबसे बड़ा नंबर आपको लेना पड़ेगा। मतलब मैं इंट का यूज किया हूं ना, सो इंट का सबसे बड़ा नंबर मतलब इंट मैक्स। इंट का सबसे बड़ा नंबर किस तरह से आप निकालोगे मैं बता भी देता हूँ। देखो इंट आंसर एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर में क्या डालूंगा कि इंट मैक्स। ठीक है, जो कि इंट का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, आंसर नामक एक वेरिएबल लिया ANS। ठीक है, और इसके अंदर में सबसे बड़ा एलिमेंट जो इंटीजर का है उसको डाल दिया। अब देखो इधर एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इंट मार्क्स को अगर आप अपने प्रोग्राम में डाल रहे हो तो आपको एक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। सो उसको मैं इंक्लूड करता हूँ, शो हैश इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच हो गया और इसके अंदर इंट मैक्स नामक हेडर फाइल आ जाएगा। अब देखो रन करो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कोई एरर नहीं है। एरर आ रहा है नहीं। देखो अब मैं क्या करूंगा, कोड लिखूंगा। देखो फॉर फॉर आपको पता है फॉर लूप का इंडेक्सिंग में किससे स्टार्ट करता था, 0 से स्टार्ट करता था। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, इतना काम हो गया। सो इधर मैं क्या डालूंगा, देखिए इफ हमारा जो आरे ऑफ आई है, आरे ऑफ आई का मतलब आरे में जो भी इंडेक्स हम डालेंगे, आरे में जो भी इंडेक्स हम डालेंगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारा एलिमेंट्स क्या होगा आ जाएगा। ठीक है, आरे में अगर हम कोई भी इंडेक्सिंग करेंगे तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा प्रिंट हो रहा है। सो इफ आरे ऑफ आई लेस देन ऑफ आंसर मतलब ANS, अगर आरे ऑफ आई लेस देन ऑफ ANS है मतलब इंट मैक्स जो है, इंट मैक्स जो कि इंटीग्रल डाटा टाइप का सबसे बड़ा नंबर है उससे लेस है, देन क्या करेंगे, देन हमें क्या करना है, देन हमें आंसर के अंदर स्टोर कर देना है आरे ऑफ आई। ये टेक्निक का आपको यूज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा अपना आंसर अच्छे से पूरा सही से आ जाएगा। ठीक है, सो प्रिंटफ द मिनिमम द मिनिमम एलिमेंट एलिमेंट या फिर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटर्ड array ऑफ द entered 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 enter array इज परसेंट डी बैकस्लैश एन दीजिए और ANS जो कि आप वेरिएबल लिए हो उसको आप प्रिंट कर दो। और ये प्रोग्राम मुझे लगता है बिल्कुल सही है। फिर भी मैं रन करवा के आपको दिखाता हूँ। देखो
आरे का साइज में आप एंड में 5 डाल दो, ठीक है। अब डालो 23, 45, 11 या फिर 12, 78, 90 डाल दो। देखो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटर्ड array इज 12। सो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है, पूरा सही है हमारा प्रोग्राम। सपोज कोई आपको पूछा कि मैक्सिमम एलिमेंट या फिर बिगेस्ट एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया कि बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट एलिमेंट आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है, क्या करना है, ये जो इंट मैक्स है ना, इसको कर दो इंट मीन। हो गया, इंट मीन इसको कर दो। और ये जो लेस देन का सिंबल है, इसको आप ग्रेटर देन कर दो। क्या करना है, ग्रेटर देन, ठीक है। और इधर लिख दो बिगेस्ट, BIGGEST। हो गया, और इसको आप रन कोड करो। देखो 5 डाल दो, 24, 67, 900, कुछ भी डालो, 34, 1 डाल दो। देखो द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटर्ड array इज 900। तो ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है, कहीं पर इतना छोटा सा भी गलती नहीं है इधर, ठीक है। इसके लिए और एक भी टेक्निक है, मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। आप चाहो तो आरे का पहला एलिमेंट को डाल सकते हो। ये जो ans नामक वेरिएबल है, इसके अंदर आप आरे का पहला एलिमेंट भी डाल सकते हो। आरे का पहला एलिमेंट आप कैसे डालोगे, आरे का पहला एलिमेंट क्या होता है, इंडेक्सिंग फ्रॉम जीरो। इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम कितना, फ्रॉम, इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है तो आरे का पहला एलिमेंट कितना होगा, आरे जीरो, आरे ऑफ जीरो, इसको आप डाल सकते हो। अगर आपका आरे ऑफ आई ग्रेटर देन एएनएस है, मतलब ग्रेटर देन आरे ऑफ जीरो है, देन आपका बिगेस्ट एलिमेंट इधर प्रिंट हो जाएगा। देखो ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। सपोज आप 6 डाल दो, 6 अपना साइज है अरे का, 23 डाल दो, कुछ बड़ा नंबर भी डालो, 900 डाल दो, 9000 डाल दो, कुछ भी डालो, ठीक है, 5 डाल दो और 23 डाल दो। देखो द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटर्ड array इज 9000, ठीक है। सो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अगर स्मॉलेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको लेस देन कर दो, ठीक है, array ऑफ आई लेस देन ans, और इधर लिख दो स्मॉलेस्ट, ठीक है, SMALLEST, ठीक है। और इसको आप रन कोड करो, रन दिस कोड, ठीक है। 4 डाल दो, साइज ऑफ अरे 67, 90, 23, ठीक है, 89। देखो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटर्ड array इज 23। ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है। अब मैं आपको प्रोग्राम को समझाता हूँ। देखो सपोज छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा और मैं एक ही लूप आपको समझा दूंगा, उसी हिसाब से आप बाकियों को कर देना, क्योंकि बहुत आसान सा चीज है। देखो किस तरह से ये चलता है, ठीक है। सपोज मेरा एंटर्ड एलिमेंट है, मैं अभी क्या फाइंड आउट करूंगा, स्मॉलेस्ट, इधर लिख भी देता हूँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सपोज मैं डालता हूँ आरे के अंदर 2, 3, 4, 5 और 6, और आरे का साइज में कितना लिया हूँ, साइज लिया हूँ, साइज इक्वल्स टू 5, ठीक है। साइज ऑफ आरे में लिया हूँ 5। सो पहले क्या डालूंगा, आरे जीरो, ठीक है। आरे के अंदर मैं पहले जीरो का इंडेक्स डालूंगा, मतलब मेरा ANS के अंदर कितना आ जाएगा, क्योंकि ANS वेरिएबल ही तो अरे जीरो को कंटेन्स करता है ना, मतलब रखता है ना। तो ANS के अंदर कितना आ जाएगा, 2। अब देखो लूप चलेगा। अगर हमारा आरे ऑफ आई, पहले आई के अंदर कितना आएगा, इधर आई के अंदर पहले आएगा जीरो। अगर आरे ऑफ जीरो लेस देन एएनएस है, मतलब आरे ऑफ जीरो कितना, अगर 2 अपना लेस देन एएनएस है, 2 क्या लेस देन 2 है, नहीं, 2 इज नॉट लेस देन 2, मतलब एएनएस के अंदर, मतलब ये इफ वगैरह नहीं चलेगा, और एएनएस के अंदर कितना आएगा, अभी भी 2 आएगा। अगर ये आई उसके बाद अपडेट होकर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, पहले आई जीरो के लिए चेक होगा, उसके लिए, उसके बाद आई 1 के लिए चेक होगा। अगर अपना आई जो कि 1 है, मतलब आरे आई कितना होगा, 3, क्या अपना 3 लेस देन 2 है, क्या अपना 3 लेस देन 2 है, नहीं, 3 अपना 2 से छोटा नहीं है, इसी वजह से क्या होगा, एएनएस के अंदर अभी भी अपना 2 ही जाएगा। सो इसी हिसाब से उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, और उसके बाद 6 आएगा। इसी हिसाब से क्या होगा, बार बार इसके वैल्यूज चेंज होगा, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 ही रहेगा। सो आई होप मैं जो चारों टेक्निक आपको बता दिया कि किस तरह से मैक्स के लिए, मीन के लिए, और पहला एलिमेंट को डाल के भी चेक कर सकते हो, सारे टेक्निक को मैं आपको बता दिया कि किस तरह से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोग्राम को ध्यान से लिखिए, अच्छे से इसको पढ़िए, खुद से कोड कीजिए, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए नाइस डे टू ऑल।